नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी और सख्त हो गए हैं। हालांकि ये लगने लगा था कि लोकसभा में बीजेपी के यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद योगी की सख्ती उतनी नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन सीएम योगी और भी सख्त हो गए हैं और सीएम योगी के एक फैसले से यूपी में हड़कंप मचा है। इस बार उन्होंने अवैध मदरसों पर ऐसा एक्शन लिया कि मौलाना उनके विरोध पर उतर आए हैं। दरअसल योगी सरकार की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस किया गया। कुछ मौलानाओं को तकलीफ होने लगी क्योंकि उनकी दुकान पर संकट आ गया है। इसी बात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान सीएम योगी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसी बात कर डाली कि वो भड़क उठे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूपी के मुख्य सचिव ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 8,449 मदरसों को मिले नोटिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई। प्रतिनिधि मंडल ने 8,449 मदरसों के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दाखिला कराने का विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाकायदा सीएम योगी को ज्ञापन सौंपा गया। शिकायत में कहा गया है कि भले ही मदरसे बोर्ड से संबंध नहीं है, लेकिन किसी ट्रस्ट या सोसाइटी से स्थापित हैं। प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी सरकार से यह आदेश वापस लेने की मांग की है। यहाँ आपको बता दें कि सीएम योगी बीते दिनों से यूपी के मदरसों को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। फिर चाहे मदरसों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करना हो या फिर मदरसों की एक्टिविटी पर नजर रखना हो, क्योंकि मदरसों की आड़ में देश विरोधी कामकाज को बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है। विदेशी फंडिंग के कई मामले पकड़े गए थे, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने सख्ती से कदम उठाए। अवैध मदरसों को बंद करवाया और वहां पढ़ने वाले छात्रों को बेसिक शिक्षा स्कूलों में एडमिशन की पहल की। फिलहाल अब जो शिकायत सीएम योगी के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर पहुंचा है, उस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग कर डाली है और कहा है कि 8,449 मदरसों को नोटिस जारी करना गलत है। ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत ये मदरसे बनाए गए हैं। लाखों बच्चों को मुफ्त रहने खाने की सुविधा मिलती है, जिसे गैर मान्यता प्राप्त बताकर नोटिस जारी हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुख्य सचिव के जारी आदेश देश के संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। देश के संविधान ने अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया है कि वो न केवल अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने भी मदरसों और पाठशालाओं को इसी अधिनियम से छूट दी है। फिलहाल ये सब बातें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई हैं, लेकिन योगी सरकार की तरफ से एक्शन लेने की वजह ये है कि मदरसों की आड़ में गलत कामों को भी किया जाता है। वो नहीं चाहते कि मदरसों की आड़ में ये गलत काम हो, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों यूपी में मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश जारी किए गए थे। संदिग्ध मदरसों की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। एसआईटी की ओर से मदरसों की हर तरह से जांच की गई थी। एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई थी। ज्यादातर संदिग्ध मदरसों की फंडिंग विदेशों से होने की जानकारी एसआईटी को मिली थी। साथ ही मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों को चलाए जाने का भी दावा किया गया था। इतना ही नहीं, अवैध मदरसों की जांच में 100 करोड़ की फंडिंग का मामला भी सामने आया था। इन मदरसों में शिक्षा ले रहे छात्रों का स्तर भी खराब होने की बात सामने आई थी। यहाँ के छात्रों को नौकरी न मिलने का भी मामला उठाया गया था। इन तमाम बिंदुओं के बाद जांच में सामने आया था कि ऐसे मदरसों में 100 करोड़ की अवैध फंडिंग की गई। पिछले 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में इस प्रकार के मदरसे तेजी से बने हैं। नेपाल सीमा से लगे शहरों में 80 मदरसों को खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ रुपए का फंड मिला है। और ये बात जैसे ही सामने आई थी, योगी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तब से लेकर अब तक मदरसों को सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आश्वासन दिया है कि इस मामले को देखेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। और वो फैसला क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर के जरिए जरूर बताइएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।